नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को और क्विकली एक्शन लेने जैसी आदतों को दर्शाता है। जब भी शॉर्ट फिंगर होता है और पाम का स्ट्रक्चर फ्लफी हो या फूला हुआ हो, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक देखने को मिलते हैं। हमेशा नए नए तरह की चीज़ों को खोजना, नए नए तरह की रिसर्च करना, नए तरह की थिंकिंग होना, एक तरीके से ये क्यूरियोसिटी बेस्ड टाइप का नेचर इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक हर सवालों के जवाब ढूंढते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में बड़ा गोल, बड़ा एम, बड़ा डिज़ायर, बहुत बड़े स्तर पर काम करने की नीयत, लोगों को जोड़ करके काम करवाने की नीयत देता रहेगा, जिसके कारण आपका जो सोशल सर्कल है इस पाम स्ट्रक्चर के कारण बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और शॉर्ट फिंगर एक इमीडिएट एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, तो तुरंत काम करने की आदत के कारण आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अपकमिंग लाइफ में गेन करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत प्रोमिनेंट साइंस है आपके पाम में। शॉर्ट फिंगर में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट करता है कि आप जितना गहरा सोच सकेंगे, जितना लाइफ में रिस्क लेंगे और जितना इनिशिएशन लेके हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, उससे जो फ़ायदा मिलेगा वो किसी के कंपैरिजन में नहीं मिलने वाला है। और शॉर्ट फिंगर में आपको ये आदत आएगी कि आप बिना सोचे समझे काम कर लें, पहले एक्शन ले लें, देन आफ्टर थिंकिंग कर लें। एक जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, उत्सुकता, ये सारी चीज़ों को इतना तीव्र करेगा कि काम जो बनना है वो बिगड़ेगा। इसलिए इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गोल्स तो वर्क मतलब बनाना ही नहीं है आपको, और कभी भी बिना सोचे समझे ना बात करनी है ना निर्णय लेना है, क्योंकि आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं के साथ में आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, नेगेटिव थॉट्स देता है। तो ये सारी चीज़ें जब खत्म होने लगेगी तो आपके सभी तरह के रिश्ते बहुत सुधरते दिखेंगे आपको, लोगों के द्वारा फायदा बहुत मिलता रहेगा, नेगेटिव थॉट्स, मेमोरीज खत्म होती जाएगी और मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी डिसॉल्व हो जाएंगे आपके। लिटिल फिंगर की लेंथ आपके पाम में कुल मिलाकर के नॉर्मल है, थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण हल्का फुल्का हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देता है। मिस मैनेजमेंट के चांसेस थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मनी मैनेजमेंट वीक पाया जाता है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना यहाँ पर फायदेमंद रहेगा, और एक समय पर एक काम पर फोकस करना आपके मरकरी और सन को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके कारण आपका वेल्थ, अपने नॉलेज, इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इसके साथ में कंसिस्टेंसी एंड फेम, ये चार चीज़ें डेफिनेटली बढ़ सकेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में जब बहुत ज़्यादा फर्क ना हो तो ये कॉम्बिनेशन भी रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है। जुपिटर की क्वालिटी अधिक होने के कारण इमोशनल, सेंसिटिव और लीडरशिप क्वालिटी को ये डेवलप करना शुरू करता है। सन की क्वालिटीज के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर, क्रिएटिव वे में काम करने की आदतों को दर्शाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में जल्दी अनबन, मतभेद दे रही है। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म की प्रवृत्ति देता है, लेकिन ऊपर में जब इस तरह की रेखाएं साफ तौर से हो तो कहीं ना कहीं पूछ पूछ के काम करना या दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी चलने की नौबत यह देता है। इसको ठीक करने के लिए आपको सीक्रेटिव वे में काम करना चाहिए। ज़्यादा एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस अपने विषय या करियर के विषय, डिसीजंस के विषय में लेना नहीं चाहिए। जितना हो सके आप अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करिए, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है, तो आपके पास खुद ब खुद इतनी सारी योग्यताएं हैं, ज्ञान है कि आप बिगड़े से बिगड़े चीज़ों को भी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए, और जो यहाँ बताया गया कि अपने पाम की क्वालिटी को यूटिलाइज करना, फिंगर की नहीं, तो ये फिर आपके पाम में जितनी भी ये अननेसेसरी लाइन्स है, यानी जब पाम में अधिक लाइन्स होती हैं तो ये व्यक्ति को थोड़ा इंट्रोवर्ट, ओवर थिंकर, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत जल्दी एंजाइटी आना, थोड़ा टेंशन, वरीज, छोटी छोटी चीज़ों में आने लगना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो जब ये लाइन्स कम होने लगती है तो लाइफ में वरीज के कारण वही रहते, लेकिन हम चिंता करना ख़त्म कर देते हैं, हम ओवर रिएक्ट, ओवर थिंक करना बंद कर देते हैं, तो उससे बहुत सारे मसले ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ों पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं हुई। तो इस तरीके से जब अधिकतर लाइंस होती हैं पाम में, तो ये व्यक्ति को अपने में ही कंफ्यूज रखती है, अपने में ही उलझाए रखती है। तो बाहरी दुनिया का लाभ मिलना या अपना अंदर भी स्थिरता आना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब कुछ सरलता से हो जाएगा जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में धैर्य को, सहानुभूति को और
गहरी सोच के साथ में कोई भी काम जब करने जाएंगे तो परफेक्शन ऑटोमेटिकली आने लगेगा हर विषय को लेकर के। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल होती है, जैसे 2 या 4 हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाला, दूसरों के भावनाओं को समझ पाना, अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला करने वाला व्यक्तित्व देता है। माता पिता आपके बहुत ज़्यादा संस्कारी या धार्मिक दिखाई दे रहे हैं, बच्चे बहुत लायक, सफल दिखाई दे रहे हैं, पितरों की कृपा दृष्टि अच्छी बनी हुई है, ईश्वर के निकटतम जाने की योग्यता यह देता है। कोई भी शुभ काम करने के पहले या बड़ा काम करने के पहले दान धर्म पूजा पाठ कराना बहुत ज़रूरी होता है। जो ब्लेसिंग्स आती है वो विघ्न को खत्म करती है। इस तरह की आड़ी रेखा में जितना आप दान धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, हीलिंग का काम करेंगे, एट द एंड पुण्य प्रताप के कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, विकास, तरक्की के साथ में सब सुख सुविधाएं और मनोवांछित फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये इतनी पावरफुल लाइन्स हैं और ऑकल्ट में तो आपका रुचि बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद में एक प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से निकली है, ये एम्बिशियस बनाती है। आप जैसे जातकों की सोच कभी भी छोटी देखने को मिलती ही नहीं। बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी नीयत, हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा, बड़ा मकाम हासिल करने की चेष्टा। ये रेखा आपको चेष्टा बल तो दे रही है, लेकिन योग्यताएं नहीं दे रही है या कर्म नहीं दे पा रही है। कारण उसके पीछे ये है कि आपका जो माइंड लाइन है वो लाइफ लाइन से एक तो अलग है, जिसके कारण आप अपने अनुसार अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपका जो सन माउंट है उस पर एक स्टार का साइन अच्छा है, लेकिन अब बाकी जितनी लाइन्स है वो सब यूजलेस है। आपको आपके फोकस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। तो ये लाइन क्या होगा कि ये जो पीछे से लाइफ लाइन से रेखा आ रही है ये और स्ट्रांगली आगे बढ़ जाएगी या और मजबूत तरीके से अधिकतर रेखाएं जुपिटर पे आती दिखेगी। और जब लाइफ लाइन से इसी रेखाएं आ जाए प्योरली जुपिटर माउंट के यहाँ तक, तो आप फिर जो चाहेंगे वो कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसे कहा ही प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेखा खाली बैठने नहीं देती, यह रेखा लगातार प्रयत्न प्रयास कराती है लाइफ को बेटर करने के लिए। इसलिए सेटिस्फेक्शन कभी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपका जुपिटर माउंट है बहुत अच्छा। ये आपके मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, आध्यात्मिकता के द्वारा बहुत लेकर के आने वाला है। अब इन्हीं सब रेखाओं में जितने भी ट्रायंगल या विंडो साइन या स्क्वायर जैसे साइन बनते हैं, ये सब प्रोटेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि सोसाइटी में आपका स्टेटस कभी डाउन नहीं होगा। फैमिली के रिगार्डिंग रिसोर्सेज या सिक्योरिटी बढ़ता ही जाएगा। प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी 36 व 36 की उम्र के बाद से बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई देने लगता है। ये सब जुपिटर की ब्लेसिंग्स के कारण होता है। कभी भी गुरुजन, माता पिता की बात को टालना नहीं चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना भाग्योदय का महत्वपूर्ण कारण आपके जीवन में बन सकेगा। शनि की स्थिति में आपके आड़ी रेखाओं के द्वारा एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके का रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन तमाम तरह के घटना, दुर्घटना, मेजर एक्सीडेंट्स से बचाता है। यह कॉम्बिनेशन ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल देता है। हेल्थ वाइज भी यह चीज़ों को बहुत अच्छा करता है, जैसे कि बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आते इस कंडीशन में, और हेल्थ इशू अगर आ भी जाए तो उपचार बहुत अच्छा हो जाता है। ये सिक्योरिटी जो दे रहा है वो आपको किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना और हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग मेजरली अच्छा दे रहा है। ये साइन अच्छा है। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो एक ये रेखा हो गई, दूसरी ये रेखा हो गई, ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है। इस तरह की लाइंस मूड स्विंग का इशू देती है क्योंकि यह मल्टीपल इमोशंस को इंडिकेट करती है। आपकी जो मेन हार्ट लाइन है वो तो जुपिटर पे टच हो ही रहा है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाता है। ये रेखा थोड़ा हिडन, सीक्रेटिव, मनी माइंडेड और प्रैक्टिकल आपको बनाना चाहेगी। और जो दूसरी जो रेखा मार्स से जोड़ रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन को जो है यहाँ बढ़ाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इमोशन को इग्नोर करने की ज़रूरत है। यानी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि आपके इमोशंस 2 मिनट में फ्लक्चुएट होने वालों में से रहेंगे। अभी जो चीज़ अच्छा लग रहा है बाद में वही चीज़ खराब भी लगेगा। अभी जिस चीज़ पे पूरे भाव आ रहे हैं बाद में उस चीज़ के प्रति दूरियां भी आएंगी, क्योंकि जब हृदय रेखा एक से अत्यधिक होती है तो कौन सा भाव कब जाग जाए ये तो आप खुद भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, इंसिडेंट्स आपके डिसाइड करेंगे। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए जितना हो सके खुद से बात करना, मेडिटेशन करना, खुद के साथ समय बिताना और जीरो थॉट्स में जाना। जीरो थॉट में हम हमारे स्किल्स, हॉबीज, पैशन, इंटरेस्ट के द्वारा जाते हैं।
तो यानी खुद के साथ जो आप समय बिताएंगे वो आपको और विस्तार करेगा और लाइफ को बैलेंस करता जाएगा, आपकी इमोशंस फीलिंग्स को मेंटेन रखेगा। डेफिनेटली फिर जो हार्ट लाइन से इतनी सारी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है जो इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करती है, यानी हर्ट होना बार बार अपने ही लोगों से, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। वो फिर आपके लाइफ में ये लाइंस का कोई इम्पैक्ट रहने ही नहीं वाला है। तो इसलिए सैटर्न के माउंट पे सबसे बड़ा चुनौती आपके जीवन में है आपका इमोशंस। ये अच्छा होता है तो आपके पाम में जो लक लाइन है वो पहले से ही बहुत अच्छे यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि इस तरह की जो लाइन होती है जो सीधे सैटर्न को कनेक्ट कर जाए, और वो भी मून से जब स्टार्ट हो तो बहुत विस्तार करते हैं अपने काम में, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिलता है दूसरे लोगों का और बहुत दूर दूर तक काम भी फैलता है। मनोवांछित फल मिलता ही है क्योंकि चंद्र मन का कारक है। इस तरह की लक लाइन कभी भी अपॉर्चुनिटीज में, अर्निंग में, वेल्थ में, लक में मेजर कमी नहीं देता है। एट द एंड सब काम पूरे होते जिसके कारण प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और एंड रिजल्ट बहुत अच्छा हर विषय को लेकर के मिल जाता है। लेकिन सैटर्न माउंट पर इसी बात पर आपको ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा वर्कोहोलिक होंगे, प्रैक्टिकल लॉजिकल होते जाएंगे, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए, ओवर थिंकिंग को नहीं, तो आपकी लाइफ में चिंता के सभी दृष्टिकोण, सभी योग खत्म होते दिखाई देने लग जाएंगे। और ये जितनी भी लाइंस बीच बीच में काट रही है ये सब राहु की रेखाएं एक तरीके से फाइनेंशियल लॉस या फिर लोन जैसे इश्यूज में फंसा देती है। ये सारी चीजें भी आपके लाइफ में नेगेटिवली देखने को फिर नहीं मिलेगा। अब इन सब रेखाओं में जुपिटर और सैटर्न के मिड में जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बनना बहुत अच्छा माना गया है स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप जैसे जहाँ तक धर्म में कर्म और कर्म में धर्म जोड़ करके चलते हैं, ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप करता है और किसी भी तरह का बहुत बड़ा लाभ, मनोवांछित फल हो गया या अचानक धन लाभ हो गया, बिना सोचे समझे कोई काम किया और उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ गया, ये वो साइन है। लेकिन इसके लिए सात्विकता, आध्यात्मिकता को उन्नत करना बहुत जरूरी होता है। ये ट्रायंगल का साइन लाइफ टाइम आपको स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस कराता रहेगा। और ये कॉम्बिनेशन सैटर्न और जुपिटर के मिड में होने के कारण बहुत अच्छा नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ड करने में मदद करेगा। सन माउंट के ऊपर में जब भी स्टार का साइन देखने को मिला है इन सब रेखाओं के द्वारा, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को नेम फेम अच्छा दे देता है। अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या टैलेंट के कारण बहुत बड़े स्तर पर नाम कमाते हैं। अब जैसे आपका गारमेंट्स का वर्क है तो गारमेंट का वर्क पूरा का पूरा शुक्र से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सन जो है वो बेसिकली क्रिएटिविटी, आर्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी न्यू वर्क या यूनिक वे में कोई भी नया काम लॉन्च करते हैं या अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को यूटिलाइज किसी भी रूप में कर देते हैं, तो आपका आज अगर एक शॉप है या एक साधन है कमाने का, तो वही कुछ समय के बाद 3 से 4 में तब्दील हो जाएगा। ये इतना काम बढ़ा देता है। स्टार का साइन बहुत पॉजिटिव होता है सन माउंट पे। ये नेम फेम एंड वेल्थ सक्सेस देने के लिए ही आया हुआ रहता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि रेखाएं एक से अधिक है। ये जितनी भी आप रेखा देखेंगे ये सब डिस्ट्रैक्शंस लाइन है। इस तरह की रेखाएं कंफ्यूजन देती है, मल्टीपल टास्क में एंगेज करवाती है और मल्टीपल इंटरेस्ट देती है। तो फोकस जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जिसके कारण एनर्जी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और फिर आधे अधूरे काम बीच में फंसे हुए देखने को मिल जाते हैं। इस चीज को ठीक रखने के लिए सन का रेमेडी आपको डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। उसको करने के बाद में एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड और बहुत अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलने लग जाएगा। जब भी सन पे इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन हो जिसमें एक दूसरे को रेखाएं भी क्रॉस कर रही हो, तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में फॉर फादर से रिलेटेड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। इस बारे में जरूर आप इन्फॉर्म करिएगा। इसके बाद में आपके इधर पे जो ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, ये पूरा का पूरा मरकरी की तरफ झुका हुआ है। ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट रिलेशंस बनाते जाएंगे, क्योंकि मून लक लाइन भी यही दर्शाती है कि दूसरों से सपोर्ट या लाभ मिलने के कारण उन्नति होगा। वही इस तरीके का मरकरी लाइन हो गया या मरकरी पर बायफोर को जो सन लाइन के द्वारा हो रहा है वो हो गया या ट्रायंगल हो गया। ये सब कम्युनिकेशन, रिलेशन या कॉन्टेक्ट के थ्रू लाभ दिलाता है। इसलिए आपको लोगों से जोड़ करके अपने आप को रखना ही होगा, बना करके चलना ही होगा।
और अपने कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना ही होगा। ये करने के बाद में मरकरी की ब्लेसिंग्स या स्किल्स के कारण आप जहां जाएंगे वहां से पैसा बना लेंगे। आपको मुनाफा हर विषय में मिलेगा, आप जो छुएंगे आपको वहां से मुनाफा है फिर, क्योंकि ट्रायंगल एक सिक्योरिटी का साइन है और वो मरकरी पे झुक रहा है, तो उसका काम ही है, बेसिक नीड ही है कि बिजनेस बढ़ाना है, लोगों को बढ़ाना है, अपने अंडर लोगों को रखकर काम करवाना है। वो जुपिटर की भी नीयत है, क्योंकि जुपिटर फिंगर जब लॉन्ग होती है या अमाउंट अच्छा हो तो लीडरशिप क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर आ जाता है। तो ये साइन बहुत अच्छा यहाँ पर आया है, बिल्कुल मिड में है आपके सन और मरकरी के, जो बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है। तो इस विषय को लेकर जितना रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो इन फ्यूचर यहाँ फिश सिंबल का साइन भी डेवलप हो सकता है। और अगर ये साइन डेवलप हुआ तो पैसों और समृद्धि के विषय में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जब भी मरकरी माउंट के ऊपर में कोई भी स्पेसिफिक क्रॉस हो तो इस चीज में पार्टनरशिप में किए गए काम से नुकसान के योग देखने को मिलते हैं। पार्टनर धोखा देके जाते हैं या फाइनेंशियल लॉस या फ्रॉड होता है। क्रॉस का साइन इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि आप जल्दी कहीं ना कहीं दूसरों पर बिलीव कर रहे हैं, दूसरों पर आश्रित होकर के कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, या आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय ले रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा। तो कभी भी पार्टनरशिप में भी आप इंगेज हो तो 60% तो एटलीस्ट अपने पास रखें पावर, ताकि कोई भी आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। पहली बात तो पार्टनरशिप में जाना ही नहीं चाहिए, अपने अंडर में रख लोगों को काम कराना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, इनके द्वारा भी फ्रॉड हो सकता है या गुम हो सकती हैं ये चीज़ें। कहना कुछ हो रहे, कह कुछ और जाते, करना कुछ हो रहे, कर कुछ और जाती। क्रॉस का यहाँ पर नेगेटिव साइन के कारण आता है ऐसे रिजल्ट्स। समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना या समय पर निर्णय सटीक नहीं ले पाना, ये क्रॉस का साइन से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुतों के हाथ में आ जाता है। इस चीज को ठीक रखने के लिए सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, रिलेशंस को डेवलप करना है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल वे से थिंकिंग रखना है, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेने से बचना है, और बुध का जो रेमेडी इसके अलावा स्पिरिचुअल वे में है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद में जब भी कोई यूनियन लाइन इतना स्ट्रांगली आगे बढ़ जाए या इस तरीके से मरकरी से ही एक तरीके से जुड़ जाए तो ये कॉम्बिनेशन रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है पार्टनर के लक के कारण। पार्टनर का सपोर्ट भी काम में आएगा और पार्टनर के सपोर्ट के कारण, लक के कारण या उनके नाम से किए गए काम के कारण बहुत ज्यादा तरक्की आपको जीवन में मिलेगा। हैदर रेखा के अंत में गोपुज की आकृति फ्रेंडली नेचर भी देता है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है, सपोर्टिव टाइप का नेचर भी देता है। ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसके बाद आपका एक बार हार्ट ब्रेक अराउंड 24-5 के आसपास में हुआ है, और उसके बाद में हम देखेंगे तो ये जो मल्टीपल लाइंस नीचे जा रही है ये सब इमोशनल सेटबैक देती है। तो पैसों के लेन देन से सावधान रहना है, उतना ही पैसा दीजिए जितना खोने का योग्यता आपके अंदर है, उतना ही उम्मीद रखिए जितना टूटे तो आपको ठीक लगे। बेसिकली इस तरह की लाइंस में एक्सपेक्टेशन, डिपेंडेंसी अपनी हटा देनी चाहिए किसी से भी, तो फिर आपको इमोशन, फीलिंग, हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं आएगा। और आपका हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्टेड है, आपको किसी का दुख देखा भी नहीं जाता है। आप जैसे ज्यादा वो होते हैं जो अगर मूवी भी देख रहे हैं, कोई सीरियल भी देख रहे हैं तो भी इमोशन बहुत जल्दी आ जाता है, रिलेट बहुत जल्दी कर जाते हैं चीज़ों से, सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इसमें। तो ये नेचर तो कभी बदलने वाला है नहीं, लेकिन हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सोसाइटी में अपने आप को किसी भी तरह से सर्व करना, दान धर्म करना, डेली मंदिर विजिट करना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना और एक तरीके से लोगों को किसी भी तरह से सामाजिक रूप से सेवा देना आपकी ये सारे इमोशनल ट्रबल या इमोशन रिलेटेड इश्यूज को खत्म कर देगा। जैसे ठंडी का समय यह है तो इस कंडीशन में आपको लोगों को खासकर वह सारी चीजें देनी चाहिए जो उनको ठंडी से बचाए। गर्मी के समय में पानी की व्यवस्था, बारिश के समय में कुछ उसके रिगार्डिंग डोनेशन। तो इस तरीके से जब आप मेजर सोशल वर्क करेंगे तो पुण्य तो बढ़ेगा ही, इमोशन बहुत सेटिस्फाइड होगा, और फिर ऐसे प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर जो आ सकते हैं इमोशनल सेटबैक के 34, 5, 7, 43, 4 इन सब एजेस में देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हार्ट लाइन से लाइन पूरी माइंड लाइन से अटैच हुई है, ये वाली। जब भी माइंड और हार्ट लाइन की ऐसी लाइन अटैच होती है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट या सीरियस, डेडिकेटेड बनाती है काम को लेकर के, क्योंकि इसमें दिल और दिमाग अब एक हो रहा है। अब ये चीज तब हो रही है जब आपके माइंड लाइन में आइलैंड का कॉम्बिनेशन जनरेटेड है। आइलैंड का साइन बेसिकली मेंटल डिस्टर्बेंस,
प्रेशर, एंजाइटीज और डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग जैसे प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आइलैंड माइंड लाइन पे व्यक्ति को इतना सोचने पे मजबूर करता है कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, सोच में ही सब कुछ हो रहा है, एक्शन में कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण तो करियर से रिलेटेड बहुत ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके आइलैंड के साइन है, ये जब से आपने भार संभाला यानी 21-22 के आसपास से जनरेट हो रहा है और करेक्टली 35 के एज तक मौजूद है, 35 एंड 6 तक। अब 36 के एज से कोई भी माइंड लाइन में आइलैंड नहीं है और माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन 37 एज से जो निकलना शुरू हुआ है और ऐसे जो ट्रायंगल बनते हैं, ये बहुत लक्की साइन होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन पहली बात तो सन माउंट के नीचे है। सन अपने आप में व्यक्ति को राजा तुल्य जीवन शैली, अच्छा विजडम के साथ में सक्सेस, अच्छी पावर, स्ट्रेंथ, पोजीशन, अथॉरिटीज देते हैं। और ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे आए यानी आप जो भी निर्णय लेंगे, अब जो भी योजना बनाएंगे, उसको थोड़ा बहुत एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आपको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी लक सब आ जाएगा, जिसके कारण वह डिसीजन बहुत एक्यूरेट साबित होगा। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की योग्यता, नया साम्राज्य स्थापित करने की योग्यता, साम्राज्य का तात्पर्य नया बिजनेस, नया घर हो गया, नए तरह का काम हो गया, जो सिक्योर्ड वर्क है, जो आपको कंटिन्यूस लाभ दे रहा है, ये सब कुछ आपके लाइफ में 38 के एज में होने वाला है, 38 से कंटिन्यू लाइफ में। और फिर माइंड लाइन में आप देखिए पूरी माइंड लाइन स्मूथ है, तो ये माइंड लाइन में स्मूथनेस एक 36 के बाद से आ रहा है, जिसके कारण मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, पावर, इन सारी चीज़ों में बहुत अपग्रेडेशन होने वाला और मेजर रिस्क लेके बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग चलती है तो बचपन से एक जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता ही है, यानी सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। यह कॉम्बिनेशन एडवेंचरस लवर बनाता है, क्यूरियोसिटी डेवलप करता है और इंडिपेंडेंटली वर्क करने की आदत देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा दबाव में, रिस्ट्रिक्शंस में, दूसरों की सुन के दब के काम करने की नियत इसमें होती ही नहीं है। थोड़ा केयरलेस टाइप का नेचर भी यह देता है। तो इस कंडीशन में अपने फैमिली से प्योरली इंडिपेंडेंट वर्क करने की कॉम्बिनेशन को ये डेवलप कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके लाइफ लाइन में शुरुआत में भी एक आइलैंड बना हुआ है, जो मेजर हेल्थ इश्यूज, फैमिली लाइफ इश्यूज को डिनोट करता है। जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली 22 के आसपास में, तब जाके लाइफ लाइन की कंडीशन फार बेटर हुई और कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन 22, 23 एंड 5 में निकला हुआ है। इन सभी एजेस में जो जो इनिशिएशंस लिए सब में लाभ मिला। बहुत सारे अपने लोगों को खोना भी पड़ा आपको अराउंड 25 एंड 27 के एज में। इसके बाद में मेजर स्ट्रेस लाइन जो राहु रेखाएं हैं आपके पाम में, ये लाइफ लाइन को कनेक्ट कर रही है 30 में, 33 में और 35 में, और लक लाइन को कनेक्ट कर रही है यही तकरीबन 35 से 38 के मिड में। ये पीरियड में लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको इल्यूजन्स में नहीं जाना है, भ्रमित होकर काम नहीं करना है, मंगल से कनेक्शन होने के कारण आवेश में काम नहीं करना है। जितना हो सके इस पीरियड में धैर्य रख लीजिए, कोई नया इनिशिएशन लेने से बच जाइए। फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस इसमें थोड़े ज़्यादा हाई हैं, तो इस कंडीशन में आपको सैटर्न रेमेडी करना तो ज़रूरी है ही, ताकि राहु का नेगेटिव असर जो है आना खत्म हो। गलत संगत, आदत, लोग या दूसरों के बहकावे में काम करने से, रिस्क लेने से, मेजरली फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचना चाहिए। ये अगर आप बच गए तो 37 और 8 में जो भी ये प्रोग्रेस लाइन निकली है, ये आपकी अपने आप में सबसे बड़ी लक लाइन है। इस लाइन को आप देखिए पूरी की पूरी सैटर्न की तरफ झुकती जा रही है और सैटर्न से कनेक्ट हो रही है। इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन। जो भी विषय में हम मेहनत, प्रयास, प्रयत्न करते हैं और उसमें सफलता 100 नहीं 200% मिले, तो ऐसी रेखा आ जाती है हथेली में कि वो मेहनत, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाने वाला व्यक्ति का। बहुत बड़ा एम्बिशन, डिजायर, गोल आपका 37 के एज में पूरा होने वाला है। और इस 37 के एज के बाद में आप देखिए आपकी पूरी लाइफ लाइन स्मूथ हो गई है और इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस इस तरीके से और फिर यहाँ पर भी आते दिखाई दे रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी और बहुत बड़े लेवल पे काम के विस्तार को इंडिकेट कर रहा है। और जन्म स्थान से दूर भी जाने के योग, मल्टी सिटीज, मल्टीपल स्टेट्स के रिगार्डिंग वर्क होने की योग आपके पाम में अवेलेबल हैं, जो करेक्ट इस इवेंट के बाद से होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है अब आपकी। थोड़ा सा अगर यहाँ पर आपने धैर्य रख लिया, बहुत सूझबूझ से काम कर लिया, तो बहुत अच्छी सपोर्टिव लाइन भी जनरेट हो रही है पाम में। तो अपने लोगों का
बच्चों का भी सपोर्ट फ्यूचर में तो मिलेगा ही, लेकिन मार्शियन लाइन भी आपके पाम में बहुत अच्छी चली है शुरुआत से ही। तो आपको जीवन में हमेशा दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिला है। थोड़ा बहुत भी किसी के साथ या प्रोत्साहन के कारण आप बहुत आगे बढ़े हैं, एक हिम्मत बहुत अच्छी आई है। ये रेखा पार्टनर से भी सपोर्ट दिलाती है या उनके लक से भी काम बनाती है। लेकिन मार्स की एनर्जी तो ये लाइन बहुत अच्छी इंडिकेट कर रही है, इसलिए हनुमान चालीसा करके आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आपका दिन बेकार नहीं जाएगा फिर वो। शुक्र माउंट के ऊपर में इतनी सारी आड़ी रेखा होना बहुत जजमेंटल बनाता है पार्टनर या रिलेशंस को लेकर के। अपने टर्म्स कंडीशन ज़्यादा थोपने लगते हैं, अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाने की नीयत ये देता है। कोई चलेगा नहीं आपके अकॉर्डिंगली, लेकिन ऐसा शुक्र क्या करता है कि प्लेजर फुलफिलमेंट में, रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम देता है, अनसेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि आड़ी रेखाएं अपने टर्म्स कंडीशन ज़्यादा लगवा रही है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वरीज बहुत ज़्यादा दे रही है। तो इस तरह की जब आड़ी रेखा हो तो जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, अपने टर्म कंडीशन लगाना छोड़ दिया जाए, चिंता मुक्त जीवन शैली में इंटर किया जाए, तो आप देखिए आपके मैरिड एंड फैमिली लाइफ में क्या स्टेबिलिटी आएगी। मिरेकलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट डेफिनेटली पहन लीजिएगा, उससे भी आपके सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट्स हो सकेगी। रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, ये सभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छे से बढ़ सकेगी। इसके बाद में केतु के क्षेत्र के ऊपर में इस तरह की रेखाएं जब आती हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग डेफिनेटली लाइफ में होता है या फॉरेन में बिजनेस भी स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ ट्रायंगल का साइन आ रहा है, बहुत बड़ा गेन सक्सेस का ये साइन होता है, सडन गेन प्रोग्रेस का ये साइन होता है। चंद्र के ऊपर में आपकी क्रॉस की साइन आ गई है, ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है, क्योंकि इस तरह के क्रॉस का साइन मन को बहुत भयभीत रखता है, डरा सहमा व्यक्तित्व देखने को मिलता है। हमेशा कोई चीज़ खो ना जाए, कोई चीज़ बर्बाद ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, उसकी चिंता भी ये देता है। हवा बाधा, नजर बाधा भी देता है, इसलिए भी सूर्य पर कहा गया कि आपको कि गुप्त रूप से काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र से जब मरकरी लाइन आती है तो फैमिली बिजनेस भी मिलता है और पार्टनर भी बिजनेस में इंगेज होते हैं। और यहाँ पर डबल लक लाइन का फॉर्मेशन आपके पाम में है, तो एक से ज़्यादा स्किल्स है और जुपिटर पे भी आपकी लक लाइन जारी है। तो आप जितना ज़्यादा अपने विजडम का, धर्म का जो बताएगा जुपिटर पे, उन सब का उपयोग करेंगे, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। और एट द एंड आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सब कुछ आप अपने लाइफ में 37 के बाद से देखना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा काम में विस्तार और धन में विस्तार होगा। और अब चंद्र की इतनी सारी आड़ी रेखा मन विचलित करती है, भयभीत करती है, रेस्टलेसनेस का इशू आता है, और मार्स की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला भी दे सकती है। इसलिए कभी भी आवेश में काम करने से बचना चाहिए और यहाँ पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। पीस ऑफ माइंड आपके पाम में दिख ही नहीं रहा है इतनी सारी रेखाएं होने के कारण। तो यहाँ पर चंद्र का भी रेमेडी आपको बताया जाएगा जिससे पीस ऑफ माइंड रहे और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल आपकी ओवरऑल हो सके। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लक लाइन इस तरीके से जुपिटर पे झुकी है, जो फैमिली के नाम, शोहरत, अथॉरिटीज को बढ़ाती है। और दूसरी लक लाइन सैटर्न माउंट पे जा रही है, ये भी डबल लाइन का कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देने वाला है। लाइफ लाइन यहाँ पर आपके डबल लाइन से चल रहा है, तो डाइजेशन, लीवर के रिगार्डिंग इश्यूज आने के चांसेस रहेंगे। पाचन तंत्र पे काम करने की वजह अपनी जीवन शैली को ठीक रखना और मन को बहुत स्थिर रखने पे ध्यान दीजिए। और माइंड लाइन यहाँ भी लॉन्ग है, तो आप अपने खुद के बुद्धि विवेक ज्ञान का जितना उपयोग कर सके करिए, बहुत लाभ आपको मिलेगा। सबसे स्ट्रेंथफुल जो कॉम्बिनेशन है आपके पाम में वो है जुपिटर, नॉलेज, विजडम और धर्म और माइंड लाइन, यानी लॉजिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आपके लाइफ में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, सभी तरह के नेगेटिविटीज को खत्म करेगा। वैसे देखा जाए तो कोई बहुत मेजर नेगेटिव साइंस आपके पाम में नहीं है, बस रेखाएं एक दूसरे को जो काट रही है, तो उस कारण से होता यह है कि करने कुछ और जा रहे हैं, हो कुछ हो रहा है, परिणाम कुछ और आ रहा है, और ऐसे ही बेफिजुल की एनर्जी डिस्टर्बेंस होने के कारण मन चाहा परिणाम नहीं मिल रहा है। वो चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी जैसे अधिकतर लाइंस आपके पाम में कम होती जाएगी। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई भी आपका प्रश्न रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।